पिछले एपिसोड में वांग और युआओ का फाइट मिंग और वांगचिंग के साथ होने वाला था, जहाँ पर वो लोग किसी भी चीज का चिंता किए बिना फाइट करने के लिए रेडी हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि जुई में भी इनकी फाइट देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और कहने लगते हैं कि मिंग और होनचेन के पास दोनों के पास 5 सोल रिंग है और उसी के साथ वो लोग लेवल 5 के सोल मेंटर भी है, जबकि वांग केवल 3 लेवल का सोल मास्टर और युआओ सेकंड लेवल मास्टर। तभी हम देखते हैं कि वांग को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है, क्योंकि उनको अच्छे से पता था कि इन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा ताकत का गैप है। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि श्रेक ने एक बार से ज्यादा मिरेकल कर चुका है, इसलिए मुझे भी लगता है कि इस बार वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। हाउसियान को लगता है कि मैं उसे जानता हूँ, कहीं ना कहीं ऐसा उसे लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है? वही उधर वांग और युआओ उन दोनों के साथ फाइट करने के लिए तैयार थे, इसलिए रेफरी इन दोनों के बीच की फाइट में स्टार्ट करने को अनाउंस कर देता है। अभी इसके बारे में देखते ही मेंग और होनचेन ने अपने सोल वेपन्स को रेडी कर लिया था। वे उन दोनों को यूज करके उनके ऊपर अटैक करने का स्टार्ट कर देते हैं और उधर हम देखते हैं वांग और युआओ दोनों इस चीज के लिए रेडी हो गए थे और ये सब वो देखकर तुरंत ही उसके हर एक अटैक से खुद को बचाने लगता है। वहीं उधर मास्टर माँ कहने लगता है वहीं सभी पिछले मैचेस में मैन अटैकर एलेक्स था और जब इन्होंने हैमर का यूज करके जिंगटियान अकेडमी को हराया था, तब उस मैच के अलावा युआओ ने हर एक मैच में कोरोल का अदा किया है। तभी टीचर जावा कहने लगती है कि पिछले हर एक मैच में युआओ और बाकी सभी लोगों का कल्टीवेशन छुपाने की कोशिश किया है, जिसकी वजह से वांग उसमें बहुत ही कम ज्यादा एक्शन लेने पाया। और वो कहती है कि सनमून अकेडमी को उसके बारे में बहुत कम पता होगा। वही उधर उनके बीच में बहुत ही ज्यादा शानदार फाइट होने लगी थी और होंगचेन वांग के ऊपर अपने सोल गाइड अटैक के मदद से उसके ऊपर अटैक कर रहा था, जो देखने में एकदम शानदार लग रहा था। और इसी बात का फायदा उठाकर मिंग भी अपने सोल गाइड वेपन की मदद से उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि युआओ ने उसे भी देख लिया होता है और युआओ अपने मेंटल सीक्रेट टेक्निक के यूज कर देता है, जिस वजह से मिंग अपने टारगेट को मिस कर देती है। और उधर युआओ ने वांग को जख्मी होने से बचा लिया था, लेकिन तभी अचानक से मेंग अपने आई स्टोन पॉइजन को रिलीज करने के लिए तैयार हो गई थी, जिसे देखकर सियाओ उसे कहती है कि उसके टच से तुम दूर रहना। लेकिन मिंग कहती है कि इसमें काफी देरी हो गई है और फिर वो तुरंत ही अपने आई स्टोन पॉइजन को फैला देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं युआओ वांग को इसमें कुछ नहीं होने देता और वो उसे खुद ही यहाँ से दूर कर देता है। लेकिन उसकी वजह से वो खुद मिंग के हाथों में आ गया था और इसी चीज के बारे में फायदा उठाकर मिंग अपना पॉइजन उसके बॉडी में फैला देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि टीचर जाओ और बाकी सभी लोगों को उसके बारे में चिंता होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि होंगचेन वांग का सामना करने के लिए उसके सामने आ गया था और कहता है कि अभी तुम उसे फिनिश होने से नहीं बचा पाओगे। और वांग अपने बटरफ्लाई गॉड स्लैश को यूज करने लगता है, लेकिन फिर भी होंगचेन का अटैक को उसने बहुत ही आसानी से रोक दिया था। वही उधर युआओ मिंग के पॉइजन में फंसने वाला था, लेकिन वो खुद को बचाने के लिए आइस क्वीन बॉडी प्रोटेक्टर को यूज करने लगता है, जिसे देखते ही मिंग फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगी थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि युआओ भी उसका सामना करने के लिए रेडी था और वो खुद को मिंग के हर एक अटैक से खुद को बहुत ही ज्यादा आसानी से बचा लेता है। वही उधर हम देखते हैं कि होंगचेन अपने लगातार सोल गाइड वेपन्स का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर रहा था और इसीलिए उसका सामना कर पाना वांग के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। तब इसी बीच हम देखते हैं कि युआओ भी अपना आइस पावर का यूज करने लगा था, जिसकी वजह से मिंग का आइस टोड पॉइजन युआओ के सामने कुछ नहीं कर पाता। और मिंग हैरान होते कहते हैं कि ऐसा यहाँ पर ऐसा क्या हुआ, और वो कहते हैं कि अभी तक तो मेरे पॉइजन की वजह से तुम्हारी हालत अब तक तो खराब हो जानी चाहिए थी। तभी युआओ कहने लगता है कि जुसिंग आइस टोड के पास आइस और फायर दोनों की पावर है, लेकिन वो चाहे आइस हो या फायर, वो अब अल्टीमेट आइस का सामना कभी नहीं कर पाएंगे। तब इसके बारे में सुनकर मिंग कहने फिर नोक के अंदर जाने की कभी सोची ही नहीं, क्योंकि उसे पता था कि वहाँ पर उसकी नेचुरल एनिमे है और उसका नाम है आइस हेड स्कॉर्पियन। युआओ कहने लगता है कि फ्लोटिंग आइस टोड इसके सामने कुछ नहीं है। तभी हम देखते हैं कि होंगचेन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो युआओ से कहता है कि मानता हूँ मैंने तुम्हें अंडरएस्टिमेट किया, लेकिन इसके बाद भी हम इस कंपटीशन को जरूर जीतेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो और मिंग अपने मार्शल शो फ्यूजन स्किल को यूज करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसे देखकर टीचर जाओ कहती है कि क्योंकि किसी को भी इनके मार्शल फ्यूजन स्किल के बारे में पता नहीं होता था। लेकिन तभी हम देखते हैं मिंग और होंगचेन इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और अब वो तुरंत ही अपने मार्शल शो फ्यूजन अटैक को रेडी करने लगे थे और इसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर एक अजीब ही पावर एक्टिवेट हो गई थी और इसीलिए जैसे ही होंगचेन योर वांग के ऊपर इसका इस्तेमाल करता है, इसकी वजह से वो दोनों ही उसके ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। लेकिन तभी वांग युआओ का किसी तरह से हाथ पकड़ के उसे रोक लिया था और अभी वो अपने
हैमर मार्शल सोल का फ्यूजन यूज करने के लिए रेडी हो गए थे, तभी टीचर चाओ इसे देखकर हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि वो दोनों तो अपने थर्ड मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक को रेडी करने के लिए सक्सेसफुल हो गए। तभी हम देखते हैं कि वांग अपने हैमर मार्शल सोल का यूज करने लगता है और उधर युवा अपने स्पिरिचुअल मार्शल सोल का यूज करने लगता है और इस तरीके से वो दोनों ही अपने मार्शल सोल को कंबाइन करने लगे थे और इसकी वजह से इन दोनों ने यहाँ पर साइकिक स्टोन को क्रिएट किया था और वो लोग अपने पावर का इस्तेमाल करके तुरंत ही वैंग और होंगचैन के मार्शल सोल को डिफीट करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों के बीच के पावर में बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से पावर क्लैशिंग हम देखते हैं, जिसे देखते ही सभी लोग पूरी तरीके से हैरान हो गए थे। वही उधर हुआ कहने लगता है ये तो मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक्स का टक्कर है और इसीलिए यहाँ पर क्या होगा किसी को पता नहीं। इसके अलावा हम देखते हैं कि हाउसियान इस बात से हैरान हो गया था और वो कहने लगता है कि श्रेक वाले मार्शल फ्यूजन के पास ज्यादा पावर अटैक है, लेकिन फिर भी उनके पास 2 और 3 सोल रिंग है और इसीलिए बहुत ही जल्द उनकी सोल पावर खत्म हो जाएगी। लेकिन उधर मिंग और होंचैन दोनों ही फायर किंग सोल लेवल वाले होते हैं और इसीलिए उन्हें लगता है कि शायद वे जीत जाएंगे, मगर तभी हम देखते हैं कि युवाओं को इसके बारे में समझ आ गया था, इसलिए वो वांग से कहने लगता है कि हमारा अपोनेंट के सोल पावर हमसे ज्यादा है और इसीलिए मुझे लगता है कि हमें हमारे फोर्स मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक का यूज करना होगा। लेकिन उसकी ऐसी बात सुनकर वांग थोड़ा सा परेशान हो जाता है क्योंकि वो अभी तक उसके बारे में पूरी तरह से प्रैक्टिस करने में कामयाब नहीं हो पाए थे। तभी इसके बारे में बात सुनकर युवा कहता है कि फिर भी हमें इसके बारे में एक और बार ट्राई करना होगा और वैसे भी मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक के लिए दोनों को विश्वास होना ज्यादा जरूरी है। और वो तभी इसके बारे में कहता है कि वांग तुम क्या मेरे पर यकीन करते हो, और जिस पर वांग कहता है कि हाँ मुझे तुम्हारे पर पूरा यकीन है। और अब वो इस तरीके से अपने फोर्थ मार्शल सोल फ्यूजन के यूज करने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन तभी से देखकर मास्टर सुआन पूरी तरीके से हैरान हो गए थे और उनको भी समझ में नहीं आता कि क्या वो इस तरीके से कामयाब हो पाएंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों अपने अपने पावर को यूज करने लगते हैं और इस तरह से अपने फोर्थ मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक को क्रिएट करने लगे थे। तभी इसे देखकर री चजाओ खुद भी हैरान हो गई थी और कहने लगती है कि ये दोनों तो अपने फोर्थ मार्शल सोल फ्यूजन को यूज करने लगते हैं और ऐसा करके उन दोनों ने यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की यहाँ पे अपीयर हो गई थी, जिसे देखते ही सभी लोग यहाँ पर पूरी तरीके से हैरान हो गए थे और कहने लगते हैं कि यहाँ सब तो बहुत अच्छा है। लेकिन वहीं पर मास्टर माँ भी पूरी तरीके से हैरान हो गया था। लेकिन आखिरकार ऐसा कैसे होता है? मार्शल सोल फ्यूजन यूज करने के लिए एक कूलिंग टाइम होता है, इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि ये लोग अपने मार्शल सोल फ्यूजन का यूज कैसी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन फिर भी युहा और वांग के पास 2-3 सोल रिंग है। मार्शल सोल फ्यूजन को यूज कर लिया तो उसे कम से कम 3 दिनों तक यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी भी यहाँ पर वो दोनों अपने दूसरे मार्शल सोल फ्यूजन को यूज कर रहे थे और इसीलिए उसके बारे में जानकर वो यहाँ पर हैरान हुआ था। वही उधर हम देखते हैं कि वांग और यो ने दोनों ने अपने मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक को कंप्लीट कर लिया था और इसीलिए वो अपने जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने फोर्थ मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक को अटैक करने के रेडी करते हैं। मिंग और वांगचंग दोनों एक पल के लिए भी कुछ नहीं कर पाते और फिर वो दोनों आसानी से उनके सामने हार गए थे। तभी मैंग वांगचन से कहते हैं कि आखिरकार हम इनसे हार गए। जिसके बाद हम देखते हैं वांगचन इसके टैलेंट के बारे में देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो कहता है कि श्रेक एकेडमी सच में एक मॉन्स्टर एकेडमी है। वही उधर वांग और युवाओं अपने पावर की यूज करने के बाद नीचे आ गए थे, जिसे देखकर मिस्टर मा कहने लगता है कि ये दोनों तो सच में मॉन्स्टर है। और इसके अलावा मिस्टर जोई भी इनके परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी और वो कहने लगते हैं कि वांग और युवाओं ने पिछले मैच में 2 मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक का यूज किया था और इसके अलावा इन दोनों ने इस मैच में और 2 मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक का यूज किया है और इसीलिए इसका मतलब है कि इन दोनों के पास टोटल 4 मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक है। और इसके बारे में वांग भी कहने लगता है कि ये लोग तो सच में टैलेंटेड है और ये लोग मॉन्स्टर कहलाने के लायक है। वही उधर रेफरी ने भी इस मैच को खत्म करने का अनाउंस कर दिया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रैक एकेडमी का स्कोर 2 और रॉयल सुन मून एकेडमी का स्कोर 1 है और इस वजह से ट्रैक एकेडमी इस कंपटीशन का चैंपियन बन गया है और इसी वजह से सभी लोग यहाँ पर खुश हो गए थे ये देखकर और सभी लोग इसके साथ में एक साथ तालियां बजाने लगते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि ट्रैक एकेडमी के बाकी मेंबर्स भी काफी ज्यादा खुश हो गए थे और कहने लगते हैं कि आखिरकार इसमें हम जीत गए। तभी हम देखते हैं कि किन मास्टर सुआ और चीजे जावा इसके बारे में काफी ज्यादा खुश हो गए थे और वो कहने लगते हैं कि तुम दोनों तो हमारे ट्रैक एकेडमी के प्राइड हो। तभी इसी वजह हम देखते हैं कि एक आदमी योग नजर रख रहा था और कहने लगता है कि इसके पास तो बॉडी मार्शल सोल स्पीचर आई है, जिसका सीधा मतलब है कि नाउन सेक का मेंबर है और इसीलिए उसे हमें ज्वाइन करना होगा। और तभी हम देखते हैं कि ट्रैक एकेडमी को रिवॉर्ड मिलने वाला था और इसीलिए रेफरी कहते हैं कि इन लोगों को लिए सभी लोग शानदार वेलकम कीजिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीचर जावा भी अपने सभी मेंबर्स को लेकर यहाँ पे आ गई थी, लेकिन वही हारे हुए टीम में से इस बात को लेकर कोई खुश नहीं होता। तभी वांग कहने लगता है कि यहाँ पर तुमने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म किया है और इसीलिए तुम्हारे ताकत के बारे में यहाँ पर तारीफ जरूर होनी चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे 4 सोल बोन देने वाला था, जिसे देखकर बाकी लोग भी इसके बारे में बात करने लगे थे।
और फिर टीचर जाओ कहते हैं कि सबसे पहले वांग और यो तुम दोनों आगे बढ़ो, और फिर वो कहते हैं कि तुम दोनों ने ही सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों उनकी बात मानकर वाओ के सामने आगे आ गए थे, और फिर आई सेड स्कॉर्पियन लेफ्ट आर्म यो को दे देता है। इसे देखकर खुद यो भी काफी ज्यादा खुश हो गया था, और वहाँ पर हम देखते हैं कि बिंग भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि आखिरकार उसकी क्लाइंट की खुद की चीज उसके पास वापस आ गई थी। और युवाओ भी काफी ज्यादा खुश होता है, और फिर कहता है कि मैं काफी ज्यादा लकी हूँ कि मुझे इतनी बड़ी फैमिली मिली। और वहीं उधर हम देखते हैं कि होंगचन इसके बाद काफी ज्यादा खुश नहीं होता, और फिर वो अपने बाकी टीम मेंबर के साथ यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर सोवान ने उसके सामने आकर खुद ही उनका रास्ता रोक लिया था, और उस वक्त उनके गोद में सियाओटाओ होती है, और फिर वो कहने लगते हैं कि जजमेंट शॉट ने सियाओटाओ डार्क पावर को अनलीश कर दिया है, जिसकी वजह से उसकी किसी भी समय पर मौत हो सकती है, और इस वजह से किसी तरीके से सर्वाइव भी कर गई तो वो इविल सोल मास्टर भी बन सकती है। और इसी वजह से मास्टर युवान कहने लगते हैं कि ये सब तुम्हारी सोल गाइड वेपन की वजह से हुआ है, और इसीलिए मुझे लगता है कि इसके पास तुम्हारे पास कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होगा। लेकिन इसके बाद मास्टर मा कहता है कि हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, और इसीलिए मैं यहाँ पर माफी मांगता हूँ। मगर तभी हम देखते हैं कि बाकी सेवंस उनके साथ मास्टर मा के सामने आकर खड़े हो गए थे, और फिर मास्टर सुवान मास्टर मा से कहते हैं कि अगर तुम इसका इंट्रोड्यूस हमें देना नहीं चाहते तो तुम्हें अपनी जजमेंट शॉट हमें देनी होगी, हो सकता है कि इसके बारे में हम कुछ पता लगा सके। मगर तभी हम देखते हैं कि रोलोंग इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता, और फिर वो कहने लगता है कि हमारे सनमून एकेडमी के द्वारा ये लेवल 8 का सबसे खतरनाक प्रोड्यूस किया हुआ सोल गाइड वेपन है, जिसकी कीमत के बारे में कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। लेकिन तभी हम कहते हैं इसके सिवा सुन के बाकी सभी इविल सोल मास्टर तो पूरे कॉन्टिनेंट के लिए खतरा है, इसलिए अगर सनमून एकेडमी के वजह से सियाओटाओ का ऐसी हालत हुए तो उनको कंपनसेशन के लिए उनको जजमेंट शॉट देने के लिए मान जाना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रोलोंग की ऐसी बात से मास्टर सुवांग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड सोल मास्टर की जान खतरे में है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि इसकी जान की कोई कीमत नहीं है? तभी हम देखते हैं कि यहाँ की सारी पब्लिक शेक एकेडमी के लिए इसको सपोर्ट करने लगी थी, और वो लोग कहने लगते हैं कि जजमेंट शॉट उनको हैंड ओवर कर दो, जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर मा को इसके लिए मानना पड़ता है आखिरकार, और वो रोलोंग से कहता है कि इसे हैंड ओवर कर दो उनको। लेकिन वो कहता है कि ये मेरे साथ रहता है या फिर नहीं रहता उसके बारे में मुझे कोई डिसीजन लेने का हक नहीं है, और इसीलिए मैं सिर्फ तुम्हें ये टेम्पररी रूप से मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर सुवान यूहो को कहता है कि इसे ले लो, और फिर हम देखते हैं कि यूहो भी रोलोंग के हाथ से जजमेंट शॉट को ले लेता है। फिर मास्टर सुवान कहते हैं कि मैं तुम्हारी किसी भी शॉट को लेना नहीं चाहता, लेकिन माँ सियाओटाओ के अंदर जो ये पॉइजन है ये शॉट की मदद से मैं धीरे धीरे खत्म कर सकता हूँ, इसलिए करने के लिए मंजूर हो, उसे यकीन हो तो उसे भेज देना। और इतनी बात कहने के बाद मास्टर सुवान और बाकी शेक डेविल्स वापस चले जाते हैं। जिसके बाद टीचर जाओ ने कहते हैं कि सियाओटाओ की कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, और इसीलिए मास्टर सुवान ने कहा कि उसे ट्रीटमेंट के लिए जल्दी से जल्दी हमें शेक एकेडमी ले जाना होगा। मगर तभी हम देखते हैं कि युवाओं के ऊपर नजर रखने वाला आदमी यहाँ पे आ गया था, और वो कहने लगता है कि मेरा नाम निंगिया है और मैं नाव शेक से रिप्रेजेंट करता हूँ। और फिर वो कहता है मैं तुम्हें हमारे घर वापस ले जाने आ गया हूँ। लेकिन उनकी बात सुनकर वो सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और किसी को समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो क्या बात कर रहा है। तभी लिंगिया कहने लगता है कि नाव शेक उन सभी लोगों का घर है जिनके पास नाव मास्टर सोल होता है। और फिर वो आगे कहता है कि मैं तुम्हें शेक एकेडमी से भी ज्यादा अच्छा रिसोर्स दे पाऊंगा, उसके बाद तुम ओरिजिनल मास्टर सोल के पावर्स को फील कर पाओगे। और वो कहता है कि अगर तुम हमारे नाव शेक से ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाते हो तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि पूरे 20 साल में ही पूरी दुनिया को हैरान कर दूंगे। उसके ऊपर गुस्सा होने लगते हैं और कहने लगते हैं कि इविल सोल मास्टर तो, और फिर टीचर जावा कहने लगती है कि उसने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि नाव शेक पूरे कॉन्टिनेंट में मिस्टीरियस शेक के रूप में जाना जाता है, और इनकी ताकत इविल सोल मास्टर से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि युवा को इस बात से कोई मतलब नहीं होता, और वो लिंगिया से कहता है कि मेरे लिए शेक एकेडमी की टीचिंग ही सबसे ज्यादा सुटेबल है, और इसके अलावा अब तो शेक एकेडमी मेरा घर बन गया है, और इसीलिए मैं नाव शेक को ज्वाइन करना नहीं चाहता। तब उसकी ऐसी बात सुनकर नाविंगिया उसके ऊपर गुस्सा हो गया था, और फिर हम देखते हैं कि शायद वो उसे जबरदस्ती यहाँ से ले जाना चाहता था। मगर तभी हम देखते हैं कि मास्टर सोओ ने उसे कुछ भी करने से रोक दिया था, और कहते हैं कि नाव शेक के मास्टर को जाके बता देना तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, इसीलिए वो हमारे शेक के नजदीक भी आने के बारे में ना सोचे। और फिर हम देखते हैं कि निया ने भी अपनी पावर को शांत कर दिया था, और फिर वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद यो इसके लिए मास्टर सुवान को थैंक यू कहता है, और फिर मास्टर सुवान कहते हैं कि रिजर्व टीम में होने के बावजूद भी चैंपियनशिप जीत चुके हो, इसलिए बहुत सारी पार्टी का ध्यान तुम्हारे पर जरूर आएगा। और फिर वो कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा सा भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शेक एकेडमी हमेशा तुम्हारे साथ सपोर्ट बनकर खड़ा रहेगा। लेकिन तभी वांग कहने
लगता है कि आखिर उनका ओरिजिन क्या है, तभी टीचर जावा कहते हैं कि